अब घर के साथ दुकान भी। जी हां, योगी ने एक बार फिर मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब शहरों में आवास और दुकान बनाने को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लोग चौड़ी सड़कों पर अपने मकान के साथ दुकान भी बना सकेंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 100 वर्ग मीटर आवासीय और 30 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अंसारी परिवार पर एक बार फिर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खाते में जमा तकरीबन 25.5 लाख रुपए की संदिग्ध राशि फ्रीज कर दी है। आपसा पर गैंगस्टर एक्ट समेत 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वो 50,000 की इनामी वांछित अपराधी भी हैं। जांच में सामने आया है कि ये रकम मुख्तार के एसबीआई सचिवालय ब्रांच खाते में संदिग्ध तरीके से जमा की गई थी। शासन के अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस ने इसे फ्रीज किया। आपसा पर धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने जैसे आरोप हैं। अगर आप भी खोया पनीर खाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों फूड डिपार्टमेंट एक्टिव मोड में है। कई जगहों पर मिलावटी पनीर और खोया मिल रहा है। चंदौली में भी मिलावटी खोए का काला खेल बेनकाब हुआ है, जहां डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई में 20 कुंटल मिलावटी खोया पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि सोनभर से आए पिकअप से 15 कुंटल और चकिया से आए पैजिक में 5 कुंटल खोया जब्त किया गया। जांच में केमिकल और पाउडर मिलाने की पुष्टि हुई, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई अलीनगर थाना क्षेत्र की खोया मंडी में हुई है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2010 के डबल मर्डर केस में सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मामला 1 अप्रैल 2010 को केराकत क्षेत्र के बिलाव घाट का है, जहां संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में धनंजय सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। मुकदमा की सुनवाई 15 सालों तक चली। मुझे जिले में आने से रोका गया था, धारा 144 लगाई, तमाम चीजें हुई थी। आप सब लोग उस समय जिस जिले के पत्रकार आप सब लोगों को मालूम। आज उसी मामले का निर्णय था और बहुत लंबा मामला खींचा। 15 सालों के बाद आज मुझे न्याय मिल पाया उस केस में। कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय सिंह को कानूनी राहत मिल गई है और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विवेक कुमार की रिपोर्ट। स्कूल बस पर भारी पड़ी आरटीओ की गलती। जी हां, ये सच है, क्योंकि मुरादाबाद में एडम एंड ईव्स कॉन्वेंट स्कूल की फीट स्कूल बस को आरटीओ ने गलती से जब्त कर लिया। गलत नंबर की ऑनलाइन जांच के कारण 32,500 रुपए का चालान कट गया और बच्चों को बीच रास्ते में उतार दिया गया। इससे बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई पर असर पड़ा। अभिभावकों ने कड़ी आपत्ति जताई, जबकि स्कूल प्रबंधन ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। बाद में गलती मानकर बस छोड़ दी गई और लापरवाह अधिकारी पर विभागीय जांच शुरू हुई। ड्राइवर की फाइल और फोन छीनकर अपने कब्जे में। छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल जा रहे थे उनको कान पकड़कर उनके स्टाफ ने बस से नीचे उतार दिया, उनको डांटा गया। इस बीच बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब तहसील में तैनात चतुर्श्रेणी कर्मी रोहित का शव नायब तहसीलदार कार्यालय के बाहर मिला। बताया जा रहा है कि रोहित अछेजा खुर्द गांव का निवासी है और नजारत कार्यालय में सफाई कर्मी था। इस घटना की सूचना मिलने के मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रतीक्षा पांडे, तहसीलदार सचिन कुमार और पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्मचारी हमारे यहाँ हैं चतुर्श्रेणी के, जिनकी मृत्यु हुई है। तबियत खराब है और बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब सेवन को मौत का कारण बताया जा रहा है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए ठाकुर कदीम राजपूत की रिपोर्ट। एटा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 20 साल की युवती घर के अंदर हत्या कर दी। बता दें कि ये पूरा मामला एटा के सकरौली थाना क्षेत्र के 12 समसपुर गांव का है, जहां एक युवती की घर के अंदर बेड पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह परिजनों ने जब कमरे में देखा तो वो भी हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि परिजन ऊपर सो रहे थे जबकि युवती नीचे कमरे में थी। हाल ही में उसका विवाह स्थगित हुआ था। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो चुका है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। एटा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मोहम्मद फैजान की संदिग्ध मौत के 2 दिन बाद दूसरी पत्नी अजमेरा ने हत्या का शव जताते हुए डीएम को से शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। आरोप है कि पहली पत्नी ने हत्या कर शव को चुपचाप दफना दिया। डीएम के निर्देश पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में कब्र से शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पहली पत्नी ने दूसरी शादी की जानकारी से इनकार किया। अब पोस्टमार्टम और जांच से साफ होगा कि फैजान की मौत कैसे हुई। जौनपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। हाँ, श्रीमती अजमेरा पत्नी मन्नू उर्फ फैजान के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया था कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। कानपुर में कचहरी के पास 2 युवतियों ने एक युवक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। युवक को पीटता देख मौके पर भारी भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। कानपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बारिश को लेकर गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खबरों की माने तो गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो फिलहाल 53.094 मीटर पर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान से लगभग 10 मीटर नीचे है, लेकिन 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ने से चिंता बढ़ी है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि राहत और बचाव टीमें तैयार हैं और हालात पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। इस बीच अम्बेडकर जिले के टांडा से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां अधिशासी अभियंता रोहित कुमार ने बिजली विभाग के फील्ड कर्मचारी को सेफ्टी किट वितरित की, जिससे खंभे पर चढ़ते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गर्मी और बरसात के मौसम को देखते हुए
हुए दी गई इस किट में हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट और अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। रोहित कुमार का कहना है कि कर्मचारियों की जान की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। इस कदम से कर्मचारियों ने भी विभाग के प्रति आभार जताया है। अम्बेडकर नगर से अदनान अहमद की रिपोर्ट। अगली खबर जौनपुर से है, जहां लूट का साम्राज्य धराशायी हुआ है क्योंकि पुलिस ने लूट की वारदातों में शामिल 3 अंतरजनपदीय शातिर बदमाशों को दर दबोचा है। लाइन बाजार थाना स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर के रहने वाले सचिन चौहान, प्रभाकर सिंह और मनीष रजक को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूट के जेवरात, तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और 27,200 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इन बदमाशों ने जिले से कई लूट कांडों को अंजाम दिया था। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। इन तीनों ने मिलकर, तीनों दोस्त हैं, गिरोह का पार्ट होकर ताबड़तोड़ 10 से 15 दिन के अंदर 4 लूटें कारित की थी। इनको अरेस्ट किया गया है और इनसे सभी माल को बरामद किया गया है हमारे द्वारा। इस बीच कासगंज पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजीव ने पुलिस की गाड़ी में सिपाही को धक्का देकर भगाने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फायरिंग की और इस फायरिंग से संजीव घायल हो गया। आरोपी संजीव सोलंकी द्वारा गांव के ही एक 7 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला करके गांव के बाहर एक मक्के के खेत में लाकर के उसके साथ रेप की घटना कारित की। बता दें कार्रवाई गज डुडवारा कोतवाली क्षेत्र के अल्हैपुर गांव में हुई। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। जौनपुर में पुलिस ने गौ तस्कर की कमर तोड़ी है। दरअसल पुलिस ने एक शातिर अंतरजनपदीय तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश बंधवा मार्ग बरेठी नहर के पास किसी बड़ी घटना की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। आरोपी के नेटवर्क की जांच शुरू हो गई है और पुलिस का कहना है कि जिले में गौ तस्कर के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। जौनपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। जब उसके बारे में जानकारी की गई तो उसने अपना नाम मनोज बताया, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। उसके पास से 32 बोर का पिस्टल, जो जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई है। अगली खबर ताजनगरी से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस में ट्रक से जा टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। चालक की मौत पर दर्दनाक मौत हो गई और हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने बस और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।